आपने जो कुछ भी मेरे और अरसाम के लिए किया है, मुझे तो नामुमकिन सी बात लगने लगी थी ये। मैं तो उसको जवाब भी दे चुकी थी, लेकिन आपने सब कुछ ठीक कर दिया। मैं आपका जितना शुक्रिया करूँ कम है। तुम्हें कहती होगी ना कि अरहाम बार बार वही बात लेके बैठ जाता है, पर मैं क्या करूं? जितनी बार तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं वो कम होगा। मुझे इन सब की नहीं, सिर्फ आपके साथ की और आपकी मोहब्बत की जरूरत है। राबिया की अम्मी के घर गए, मुझसे पूछना तो दूर की बात, मुझे बताया भी नहीं तुमने। मुमानी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने खुद आपसे पूछा था जब मैं आपके पास आई थी। तुम मुझसे पूछने कब आई थी? मैं आपसे यही तो पूछने आई थी और आपने मुझे खुद इजाजत दी थी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। वो तौबा है, हद हो गई। क्या हुआ अम्मी? अरे भाई, उस राबिया ने तो आते अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। मैं समझी नहीं। दोनों बाहर जाना चाह रहे थे, मैंने मना कर दिया, फिर भी चले गए और उल्टा मुझ पर इल्जाम धर दिया कि मैंने इजाजत दी थी। सो रूड। आपने कुछ कहा नहीं? कहा तो सही, मगर अरसाम, उसे तो तस्वीर का शायद एक ही रुख नजर आ रहा था। मुझे लगता है राबिया ये सब कुछ अरसाम को अपनी तरफ करने के लिए कर रही है। हमें कुछ करना होगा, वरना अरसाम बिल्कुल ही हाथ से निकल जाएगा। हाँ अम्मी, आप सही कह रही हैं, मगर उससे पहले हमें अरसाम के सामने साबित करना होगा कि राबिया गलत है। और उसे ये नजर नहीं आएगा। अम्मी, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि अरसाम पर राबिया की असलियत खुल जाए। मैंने तो खुद ही दावत दी इस बला को, अब देखते हैं किस हद तक जाती है। अम्मी, मेरी माँ ने तो अरहाम भाई से सुलह कर लें। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। सुलह करनी है तो उसे खुद आना चाहिए। अम्मी, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप अरहाम भाई को जानती हैं ना, वो अपनी जिद के कितने पक्के हैं। देखें अम्मी, अब्बू के बाद अगर हम इस घर को देखें तो अरहाम भाई के अलावा कोई नहीं संभाल पाएगा। अरहाम भाई हमारी ताकत है अम्मी। हाँ, उनका गुस्सा और जिद खराब है, मगर हमें उनकी जरूरत है। अरहाम भाई इन सबको संभाल सकते हैं अम्मी, और अगर इसमें आपकी भी आवाज शामिल हो जाए तो जरा सोचें। अरहाम भाई गलत नहीं, लेकिन जज्बाती जरूर है। वो आपकी इज्जत इस घर में कम नहीं होने देंगे। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही। बचपन में मुझे असलम से कितनी उम्मीदें थी, और अब अरहाम के सिवाय मुझे कोई सहारा नजर नहीं आता। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, बस वो थोड़ा सा जुकाम है। तो फिर आराम करो ना। आपके जाने के बाद आराम ही तो करती रही हूँ। इधर आओ। आराम करना इसे कहते हैं। चलो लेट जाओ। ऐसे तो और स्वस्थ पड़ जाऊंगी। कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें आराम करना जरूरी है। मैं खुद तैयार होकर चला जाऊंगा। उठना नहीं है। तुम मुझसे पूछने कब आई थी? मैं आपसे यही तो पूछने आई थी और आपने मुझे खुद इजाजत दी थी। तुम्हारा दिमाग तो सही है, उस वक्त ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन मुमानी, मैं मेरे आगे ये ड्रामेबाजी बंद करो। एक तो मुझसे पूछा नहीं, ऊपर से मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। अरसाम, मैं आपके सामने गई थी इनसे पूछने। हाँ अम्मी, राबिया आपके पास मेरे सामने ही आई थी। आई थी, लेकिन मेरा शुक्रिया अदा करने आई थी, इजाजत लेने नहीं आई थी। ये हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो गई हो। तुम मुझे झुठला रहे हो, गलत कह रहे हो मुझे। कैसे हो? मैं जरा जल्दी में। तुम्हें तो हर बात की जल्दी होती है, कभी शादी करने की तो कभी बेवफाई। तुमने वैसे मुझे शादी की मुबारकबाद नहीं दी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी राबिया।
डर लगता है। मनाहिल देख लेगी। वैसे तुमने भी सोचा होगा कितनी घटिया है, एक भाई नहीं मिला तो दूसरे भाई के पीछे पड़ गई। लेकिन मेरे यहाँ आने की वजह कुछ और ही है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की है ताकि मैं तुम्हारे सामने रह सकूं और तुम्हें इस बात का एहसास दिला सकूं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। मेरा रास्ता छोड़ो राबिया। और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि आज के बाद मेरे सामने मत आना। डर गए? लेकिन मैं तो तुम्हारे सामने बार बार आऊंगी, कभी घर में कभी बाहर। देखते जाओ। हाय, हाय। नाश्ता करने जा रही हो? हाँ, अभी किचन में जाऊंगी, फिर नाश्ता करूंगी। तुम जाओ, जाके फ्रेश हो जाओ। ओके। अरहाम, जी अम्मी। यहाँ आओ, बात सुनो। बैठो। देखो बेटा, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं कोई भी फैसला सोचे समझे बगैर नहीं करती हूँ, और मेरा फैसला सख्त जरूर होता है मगर गलत नहीं। जी मैं जानता हूँ। जो भी हो उसे भूल जाओ। अब अरसाम की शादी हो चुकी, उसकी नई जिंदगी शुरू हो चुकी, हम सबको मिलकर उसका साथ देना चाहिए। जी अम्मी, आप सही कह रहे हैं। मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। मुझे राबिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है मेरे लिए। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन अब तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। आपसे आज तक मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मनाहिल जानती है कि मैं अपनी गलतियों से कितना शर्मिंदा हूँ। वो फीस वाला फैसला भी मेरा गलत था, लेकिन अम्मी मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपने आप को बदलने की कोशिश करूँगी। चलो बेटा, गलती का एहसास हो जाना भी बड़ी बात है। अब अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। मैं चाहती हूँ कि हम सब इस घर में खुशी से, सुकून से इकट्ठे रहें। जी अम्मी, आज के बाद मेरी भी यही कोशिश होगी। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ, मैंने अनजाने में आपसे बदतमीजी कर दी थी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसा नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं बेटा, कभी हो जाता है मगर आइंदा ना हो। अच्छा अम्मी, मैं ऑफिस चलता हूँ। खुदा हाफिज। सुनिए, जा रहे हैं क्या आप? हाँ। अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाइएगा। क्यों? भूल गए ना आप? फतापा के घर जाना है इरसाम और राबिया की शादी की मुबारकबाद देने। ओह, ये तो वाकई में भूल गया। अच्छा, तुम मनाहिल से बात कर लो, फिर हम तीनों हो आएंगे। हाँ ये ठीक है, मैं बात कर लूँगी। ठीक है, खुदा हाफिज। अच्छा, याद से आ जाइएगा। हाँ हाँ, आ जाऊंगा आ जाऊंगा। एक तो भूलने की आदत है ना, हर बात भूल जाते। खराब हो जाती है। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, एज यूजुअल। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? तबीयत? हाँ, अरहाम भाई बता के गए कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा नहीं, ऐसा कुछ भी खास नहीं था। मगर फिर भी ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। अच्छा ये बताओ, तुमने स्टडीज का क्या सोचा? स्टडीज का? हाँ, कॉलेज ज्वाइन करना है ना फिर से? नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। ऐसे मत बोलो सना, तुम्हें कॉलेज ज्वाइन करना चाहिए। अच्छा, तो फिर तुम भी मेरे साथ ज्वाइन कर लो, सपोर्ट रहेगी। मैं नहीं, अब मेरा कॉलेज का नहीं बल्कि स्कूल का इरादा है। स्कूल का? क्यों? हमारा बेबी जो आने वाला है, तो शुरुआत तो स्कूल से ही होगी ना। ओह अच्छा, हाँ मैं तो सोच में ही पड़ गई। अच्छा मनाहिल, कैसा फील होता है तुमसे ही जुड़ा फिर भी इतना इंतजार? ये बस एक ऐसा एहसास है जिसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। कितनी अच्छी बातें करती हो, दिल करता है सारा दिन यहीं बैठ के तुम्हारी बातें सुनो। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, तुम बस आराम से पूछ लो। अच्छा और बताओ, शॉपिंग के लिए कब जाना है फिर? तुम बताओ, तुम्हारे पास टाइम है? आते ही उसे पटियां पढ़ा दी, तुम ही ने सिखाया होगा उसे सब कुछ।
आप गलत समझ रही हैं मोमानी, मैंने राबिया से कुछ नहीं कहा। अच्छा, इसका मतलब है ये तो उसकी खुद की चाल है? हैं? तुम दोनों बहनें में से चाहती क्या? मैं चली जाऊं इस घर से ताकि तुम दोनों सुकून से रह सको? अगर राबिया की गलती है तो मुझे क्यों सुना रही हैं? उसी से जाकर कहिए ना। तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रही हो? जी मुझे पता है मोमानी, मैं भी इस घर की बड़ी बहू, मेरी भी कोई इज्जत है इस घर में या नहीं? सब किया धरा फायजा का ही होता है क्या? और बेहतर होगा आप मुझे और राबिया को अलग अलग ही रखें। मैं उसे देवरानी बनाकर नहीं लाई, बल्कि आप उसे अपनी बहू बनाकर लाई हैं। जो कहना है साफ साफ कहो फायजा। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस घर में मेरी भी इज्जत हो। अगर राबिया का कसूर है तो राबिया से खुद बात करें, मैंने उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली हुई। जिम्मेदारी नहीं ली तो क्या तुम उसे समझा भी नहीं सकती हो? अच्छा, कभी मुनाहिल को समझाने का तो नहीं कहा आपने, बल्कि उसके सामने तो मुझे बेइज्जत करके रख देती है, क्योंकि वो आपकी बहन की बेटी है। मेरे लिए राबिया और मुनाहिल दोनों देवरानी है। आप मुनाहिल के मामलात खुद देखती हैं ना, तो राबिया के भी खुद ही देखिए। मुझे इन सब से दूर रखिए। Smells fruity. ये कैसा है? अच्छा है. It's good. But I think this one is better. This is better. मेरे ख्याल से हमें यही लेना चाहिए. अगर कुछ और नहीं देखना तो फिर यही ले लें। हाँ, but इस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं. कार्ड तो होगा। कार्ड तो है, पर अनफॉर्चुनेटली इतना बैलेंस नहीं है उसमें. I don't think that's a problem. असलम भाई से ले लेते हैं। इनफैक्ट एक काम करते हैं, अभी उन्हीं के पास चलते हैं, इसी बहाने उनसे मिल भी लेंगे। That sounds like a good idea. चलो. हाँ अम्मी, राबिया ने तो आते ही महाज खड़ा कर लिया मोमानी के साथ। उसकी वजह से मुझे भी सुननी पड़ी। इसी बात का डर था मुझे। पता नहीं ये लड़की अब क्या करने वाली है। वैसे अम्मी जो भी कर रही है ठीक ही कर रही है। मैं ही डरपोक थी, मोमानी जान से डरती थी। बेटा तुम बड़ी हो, समझाओ उसे। जो कुछ भी करना है ना उसने एहतियात के साथ करे, ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़ जाए। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहें। अब हम दोनों मिलकर इस घर में राज करेंगे। और रही बात मोमानी जान की, उनकी अकल भी ठिकाने में लाएंगे। देख लेना फायजा, कहीं कुछ उल्टा ना हो जाए। नहीं होगा अम्मी, मैंने कहा ना। अच्छा अब मैं चलती हूँ, राबिया आने वाली होगी यूनिवर्सिटी से। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम। अरे तुम दोनों यहाँ? क्यों नहीं आ सकते? अरे आ सकते हो, बैठो बैठो। असलम भाई, मुझे आपसे एक काम था. हाँ बोलो। भाई वो हमें. असलम भाई, हम इतनी दूर से आए हैं और आपने हमें चाय पानी का भी नहीं पूछा। आज आप मेरी जेठ नहीं बहनोई हैं। आई एम रियली सॉरी। बोलो क्या लोगे, चाय कॉफी? चाय। मुझे भी, बट कॉफी प्लीज. श्योर, मैं मंगवाता हूँ। मैं आपका ऑफिस देख सकती हूँ? हाँ चलो मैं दिखाता हूँ। आप दोनों बैठ के बातें करें, मैं देख कर आती हूँ। Come in. अगर तुम कम इन नहीं कहते मैं तब भी आ जाती। इतना तो हक बनता है मेरा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें देखने आई थी, तुम ऑफिस में बैठे कैसे लगते हो?
ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बीवी हो तो मेरे भाई। शर्म? जिस लड़की को इतने सारे लोगों के सामने बेशर्म साबित कर दिया हो, वो शर्म करे? मेरे ऑफिस में आने का मकसद क्या था? मैं भी इस कंपनी में शेयर होल्डर हूँ। मुझे इस ऑफिस में आने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। हाँ, और ये मेरा ऑफिस है। तुम्हें यहाँ आने के लिए इजाजत की जरूरत है। बेहतर यही है कि तुम शेयर होल्डर बनने की बजाय अरसाम की वाइफ बनकर रहो और ऑफिस आने के बजाय घर पर रहो। तुम डर गए? मैंने तो तुम्हें कहा था मैं तुम्हें नजर आती रहूंगी, कभी घर में कभी बाहर। तुम्हें बदनाम होने की आदत होगी, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं। जितना बदनाम होना था हो गई हूं मैं। हाँ, अब और कितना बदनाम हूँ? बदनामी से मुझे डर नहीं लगता है। और मैं कहीं नहीं जा रही। तो ठीक है, मैं ही चला जाऊँ। ये लो अरसाम, 50,000। थैंक यू असलम भाई। थैंक यू की क्या बात है, ये कंपनी जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी है। ये राबिया कहाँ रह गई? मेरे ख्याल से अभी तक ऑफिस देख रही होगी। अरे अरसाम, तुम यहाँ कब आए? बस थोड़ी देर होगी और जाने का वक्त भी हो चुका है। नहीं भाई नहीं, हमारे साथ ही बैठो, लंच करके आना। क्यों असलम भाई? हाँ हाँ ज़रूर। थैंक यू अरहाम भाई, मगर हमें निकलना होगा। एक्चुअली अभी हम थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए निकले थे और पैसे कम हो गए, इसलिए असलम भाई के पास आए थे। यार अरसाम, आई एम सॉरी। वो तुम्हारे सेमेस्टर के लिए मैंने फीस के लिए सो क्या अरहाम भाई, और वैसे भी गलतफहमी इंसानों से ही हो जाती है। मैं तो भूल चुका हूँ। पर मैं नहीं भूला। मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा कि मैंने अपने छोटे भाई के साथ वैसा किया। वैसे अगर आप वाकई भूलना चाहते हो तो एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है मेरे पास। वो क्या? फीस अभी दे दे। वालेकुम सलाम। देख लिया ऑफिस? पूरा नहीं देख पाई, कोई पहचानता ही नहीं मुझे यहाँ पे। कोई बात नहीं, अगली दफ़ा टाइम निकाल कर आना, ऑफिस भी दिखाएंगे और वेयर हाउस भी लेकर आना राबिया को दोबारा। हाँ ज़रूर असलम भाई। चले? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। यार अरहाम, ये देखना ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी देर हो गई, कहाँ रह गए थे भाई? मम्मी एक दो जगह ज़रूरी काम से जाना था, इसलिए देर हो गई। ममानी आपके लिए। अरे मेरे लिए क्यों? बस हम लोगों को देख गया और आपका ख्याल आया, देखते ही तो हमने ले लिया। चलें राबिया? ममानी एक रिक्वेस्ट थी। हाँ बोलो। वो ममानी, हमारी शादी इतनी सादगी से हो गई तो कुछ फ्रेंड्स हैं वो बहुत नाराज़ हो रहे हैं क्योंकि उनको बुलाया नहीं। अगर आपकी इजाज़त हो तो हम एक गेट टुगेदर रख लें, वलीमा भी साथ ही हो जाएगा। हाँ हाँ, मैं भी सोच रही थी कि जल्दी में कुछ कर नहीं सके, लेकिन फिर जहन से निकल गया। ठीक है, मैं असलम से बात करती हूँ, सारा इंतज़ाम कर लेगा। थैंक यू ममानी, आपने तो हमें खुशी कर दिया। तुम लोग जाके अपने कमरे में पहले फ्रेश हो जाओ, फिर बैठते हैं खाना खा के और बनाते हैं लिस्ट के किस किस को बुलाना है, क्या करना है। जी ज़रूर। धड़के चल
साना मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया वो मुनासिब नहीं था, और सॉरी उसके लिए बहुत छोटा लफ्ज़ है। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? नहीं राबिया, तुम गलत समझ रही हो। बस करो मनाहिल, और कितने झूठ बोलोगी तुम? राबिया ऐसा कुछ नहीं है, भाभी सच बोल रही हैं। राबिया मेरा यकीन करो, मेरे साथ भी वही हुआ जो तुम्हारे साथ हुआ था। ये देखो। जब सूखी